अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। अस्सलाम 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 वालेकुम वालेकुम सर। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। इसमें हमने क्या सीखा था कि अगर हम किसी गैस का जो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस के अंदर, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, गैस फैल जाएगी। वहाँ हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जितने पार्टिकल्स है उतने ही हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं। और एक और चीज़ जो हम ऑब्ज़र्व करेंगे वो ये है कि प्रेशर गैस का चेंज नहीं होता। प्रेशर चेंज अगर करना होता तो आपको पिस्टन को हिलाना नहीं चाहिए ना, वॉल्यूम वही रखते तो अंदर प्रेशर शायद बढ़ता। वो हम लोग आगे किसी लॉ में भी देखेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। तो बहरहाल टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। एक बार फिर से याद रखिए, हम जितने भी लॉज पढ़ रहे हैं वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल से एसोसिएटेड है, ठीक। समीर, वो आवाज थोड़ी कम कर दो, बहुत ज्यादा है वहां पर आवाज। तुम लोग को नहीं लग रही ज्यादा है? पीसी का वॉल्यूम कम कर दो, स्पीकर पे नहीं आता। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसको ऐसे लिखेंगे, V इज प्रोपोर्शनल टू T। और जब भी दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक। तो V1/V2 इज इक्वल टू V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ जो K है वो किसको प्रोपोर्शनल है, वो बचा हुआ जो है, तो कौन सी चीज बच गई है, प्रेशर। क्योंकि लॉ प्रेशर। डायरेक्ट है तो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नहीं। ठीक है। अब बताइए कि हमने इसके ग्राफ्स भी देख लिए। ग्राफ में हमने देखा कि क्योंकि V के T को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब भी दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो लगभग उनका ग्राफ हमेशा ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। जो ग्राफ हमें ये बता रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इज इट क्लियर? यहाँ इस ग्राफ में स्लोप क्या कौन सी चीज होगी, स्लोप कैसे पता चलेगा? के होगा, के, ठीक है। आइसो बार वाले ग्राफ होता है। अच्छा अभी बताओ, वीडियो कितने लोगों ने देख लिया है, हाथ उठाओ जरा। मैंने 2 बार देखी। हाथ उठाओ जरा सब। ठीक है। क्या अभी तुमको वो log P वर्सेस log V वाले में डाउट है क्या? हाँ सर। ठीक है, देखो वो अपना इक्वेशन था P इक्वल टू 1/V,
k इंटू 1/v, यही था ना इक्वेशन। एक मिनट में पेन सही कर दो, स्क्रीन हट गई रहेगी ना आपकी। यस सर। तो आप जरा वो नोटबुक में वो पन्ना ओपन भी करो, वो सामने रहेगा तो चलेगा, क्योंकि मैं लिखने नहीं दूंगा, खाली आपको देख लेना। नोटबुक में लिख तो लिया रहेगा ना आपने वीडियो से देखकर, वो ओपन कर दो। अभी दिख रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। सर। फुल स्क्रीन है ना, देखो। इक्वेशन था अपना p इक्वल टू k टाइम्स 1/v। आपने क्या किया, आपने दोनों तरफ log लगा दिया। जायज है, जायज है, क्योंकि इक्वल टू की साइन है ना, जो एक तरफ रहेगा वो दूसरी तरफ रहेगा। तो log p इज इक्वल टू log k टाइम्स 1/v। अभी log की एक प्रॉपर्टी है, जो मैं प्रॉपर्टी इधर लिख जा रहा हूँ log की, आप लोगों को सिखाया जाएगा ये सब। पहली प्रॉपर्टी है कि जब दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई की साइन रहती है तो log उनको प्लस कर दो, ठीक है। इफ आई अप्लाई दिस प्रॉपर्टी हियर, ये क्या हो जाएगा, log k प्लस log 1/v। नहीं, यस सर। देयर इज अ प्रॉपर्टी, विश्वास रखो ना, मल्टीप्लाई की साइन रहती है तो ऐसा होता है। फिर उसके बाद log k, अब ये जो 1/v है, 1/v इसका पावर 1 है, इसको ऊपर में लेकर चले जाओ तो रेडियस का -1 हो जाएगा, हाँ। ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी है, log a टू द पावर b होता है b log a, तो ये हो जाएगा log k माइनस log b। इसको और आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब मैं अगर इसको अपॉन में सोचूं ना, अपॉन में log k बाई v, k इंटू 1/v है ना, तो वो हाँ। 2/v होता है। तो log की एक प्रॉपर्टी है, अपॉन में भी एक प्रॉपर्टी है, log ऑफ a बाई b, वो होता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो डायरेक्ट लग गया इस स्टेप। ये जो 3 लाइन में लाया हूँ ना मैंने, ठीक, वो कितनी लाइन में आ जाएगा, एक लाइन। लेकिन उस चक्कर में क्या हुआ, कुछ प्रॉपर्टी सिखाई गई आपको। अच्छा, अभी वो ग्राफ जो था ना, वो ग्राफ वो किसका था, वो ग्राफ था log p वर्सेस log v का ग्राफ। तो log p कौन सी एक्सिस हो गई, और log v कौन सी एक्सिस हो गई, एक्स। ठीक है। फिर ये जो नंबर हो गया वो क्या हो गया, c हो गया, सी। हाँ या ना, ठीक है। तो बताओ स्लोप क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो मैंने उसको c प्लस mx लिखा। स्लोप क्या है, स्लोप एम m की जगह पर क्या दिख रहा है आपको ऊपर कंपेयर करने पर, लॉग नहीं यार, के अरे छी छी, देखो इधर लिखो अच्छे से, log p इक्वल टू log k माइनस log v लिखा हुआ है, ठीक है। एक इक्वेशन लिखा है y इज इक्वल टू 5-3x, समझाने के लिए, ठीक है। अब बताओ इधर m क्या है और c क्या है, व्हाट इज m, व्हाट इज c, -3 हाँ m -3 है, और c क्या है, 5। 5 गुड। ये समझता है ना y इज इक्वल टू mx प्लस c से, इसको अपन कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो जो x के बाजू वाला होता है वो साइन पकड़कर अपन उसको m बोल देते हैं, और जो अकेला नंबर होता है वो क्या हो जाता है, सी। अब कंपेयर करो इसको, y इज इक्वल टू mx प्लस -1 c। अब इधर y कौन है, x को नहीं है, समझो पहले, ये कौन है, y, और ये कौन है, एक्स। x x, क्योंकि ग्राफ अपना log p वर्सेस log v का था, हाँ ठीक है। तो बताओ x के बाजू में क्या दिख रहा है आपको, m एम। अरे इधर इधर, ये अपना x कोऑर्डिनेट है, -1 हाँ तो m -1 हो गया। और c क्या है, के सिर्फ के, लॉग के। लॉग के। ओके। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे ना,
तो क्योंकि log p ये अपना y कोऑर्डिनेट है और ये अपना x कोऑर्डिनेट है, दोनों डिग्री 1 है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगी। और क्योंकि m -1 है, अब किसी का अगर स्लोप नेगेटिव होता है ना तो वो लाइन ऐसे धड़ 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 नीचे जाए, नीचे आती है। स्ट्रेट लाइन रहेगी। और क्योंकि वो उसका y इंटरसेप्ट log k है तो जहां पर भी वो कट कर रहा है वो log k कहलाएगा। वैसे भी हम जानते हैं ये सब log वाले पॉइंट्स है, तो उसमें से कोई एक नॉन पॉइंट होगा log k, वो k 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, log 10 log 20 whatever it is। कोई डाउट है? ये पीछे वाला है क्या? हाँ ये पीछे वाला है, ये वाला स्लोप इसका हो जाएगा आपका माइनस। स्टेट बोर्ड में नहीं है, कम्पिटिटिव वालों को है। ठीक, आई होप मैंने समझा दिया। समझा। इसमें से आपको हल्का फुल्का खाली वो a बाई बी की प्रॉपर्टी भी लिख के डायरेक्ट स्टेप लगाएंगे तो भी चलेगा। बस खाली ये दिखने आना चाहिए कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस। मुझे कैसे पता चल रहा है वाई एक्सिस है, ये एक्सिस? क्वेश्चन में दिया था मैंने कि ये ग्राफ है, इसका ग्राफ बनाना है। उससे देख के बता। ठीक है, तो आई होप वो आप वीडियो में भी देखे थे और मैं जो पॉइंट्स इसके हार्ड लग रहे थे मैंने बता दिया। चलिए अब हम लोग लेकिन बात उसकी नहीं कर रहे, बात v वर्सेस t की कर रहे थे। उसमें भी एक क्वेश्चन हमने देखा, ऐसा कुछ था। इसके अलावा कोई ग्राफ आपको टेक्स्ट बुक में मिला चार्ल्स लॉ पर? मिला क्या? नहीं अभी नहीं, पन्ना पलट के देखना है, घर से देखा है तो बात अलग है। चलिए अब हम बात करते हैं डिग्री स्केल की। ठीक है, उससे पहले एक काम करता हूँ, मैं कुछ इजी इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं स्टेट बोर्ड के, इसमें तो बता देता हूँ। दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, वो आए सबको? यस रिंग और बलून वाले डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर आ गए दोनों? हाँ पक्का? पक्का। कोई है ऐसा जिसने ट्राई किया उसको नहीं आ रहा है? चार्ल्स लॉ पे ग्राफ तो है लेकिन वैसा नहीं है जैसा मैंने सिखाया था, थोड़ा सा अलग है। तुम लोग रीड करते हैं ना किताब? कैसे आ जाते हैं ऐसे उठ के? दिख रही टेक्स्ट बुक सबको? यस सर। ठीक है, अभी देखो ये क्या क्या हो गया अपना, है तो पता होगा आपको। बॉयल्स लॉ हो गया है, बॉयल्स लॉ से पहले मेजरेबल प्रॉपर्टीज थी, वो हो गया है। इसमें से डिफ्यूजन बाकी है। वो तो अलग पढ़ने वाले अपन उसमें। फिर ये भी इससे भी रिलेटेड मैं सम अलग से कराऊंगा डेंसिटी पर, तब आप एक साथ देखने मिलेगा। तो वी आर डन विद बॉयल्स लॉ। फिर उसके बाद अच्छा, स्टेट बोर्ड के हिसाब से एक बात और पता होनी चाहिए कि सिलेबस ओमिट भी हुआ है, मालूम है ना? हाँ हाँ लेकिन अब नहीं सर। हाँ 25% सिलेबस ओमिट है 11वीं का। हाँ नीट और जेई का नहीं, 11वीं का 25% सिलेबस ओमिट है। 12th का भी है लेकिन वो अगले साल तक तुमको रहेगा वो ऐसा ओमिट वाला, वो गारंटी नहीं है। इस साल 12वीं, इस साल 11वीं के लिए ओमिट है सिलेबस। तो वो जो ओमिट है ना वो एग्जाम में नहीं पूछने वाला, पढ़ के रख लो, नॉलेज रहेगी लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, यस। अभी चार्ल्स लॉ में ये जो पहला पैराग्राफ है, अगर ये किसी ने पढ़ा होगा तो इसको समझाना है मुझे, बाकी है यहाँ तक, बाकी है यहाँ तक। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट ठीक है, जो उसी से आया है, उस एक्सप्लेनेशन से आया, मेन फॉर्मूले से।
वो भी नहीं समझा होगा। कोई है जिसने ये सब रीड किया है? हाथ उठाओ जरा, देखो मैं। स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक रीड किया है? एक, दो, तीन, चार, पाँच। कुछ डाउट आया तुम लोगों को? ये सब तो समझा ही नहीं होगा ना बेटा। 7 बच्चों ने रीड किया, शाबाश। यहाँ से समझा होगा V1/T1 = V2/T2, और ये लॉ है अपना। फिर ये ग्राफ है। ये ग्राफ भी तब तक नहीं समझेगा जब तक मैं वो कहानी नहीं समझाऊंगा, वो जो पहले जो शुरू में आई। आज आज समझाने वाला हूँ। ये भी उसी का एक्सप्लेनेशन है। एक वर्ड आया है आइसोबार, ये भी पता होना चाहिए आपको। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन। नहीं, ये क्वेश्चन इसका नहीं है, गेलू साइड का है। सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीक जरा टाइम टेबल में चेंजेस सुन लीजिए। सब है ना क्लास में? 6 से बच्चे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर के बदले बायोलॉजी का लेक्चर होगा। शहबाज सर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी आपको पढ़ाना। ठीक है? तो 3 टीचर है जो बायो बायो पढ़ाते हैं, मिनिमम 3 है। शहबाज सर है तो वो पढ़ाए स्टार्ट करेंगे बायो। 8 से 9:30 मेरे लेक्चर के बदले। बाकी सब लेक्चर अपनी जगह है, फिजिक्स का होगा उसके बाद। और उसी टाइम पे जो जेई के बच्चे हैं, जेई वाले, वो क्या पढ़ेंगे? वो मैथ्स पढ़ेंगे, मेरा लेक्चर रहेगा। ठीक है? अब जो प्लेन बैच के हैं जिनका मैथ्स और बायोलॉजी दोनों है, वो बायो में बैठो। सुन रहे हैं ना सब? यस सर। तो नीट वालों का मैथ्स चल रहा है, और जेई वालों का, सॉरी, नीट वालों का बायो चलेगा, प्लेन वालों का भी बायो चलेगा। वो 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो सर 1 घंटा और आधा घंटा जैसे हम लोग कॉम्बो में पढ़ाते हैं। अच्छा, बुक भी देख ही रहे हैं, लगभग सेम ही है। देख रहे हैं ना? और कुछ चीजें तो अपनी बुक के अंदर ज्यादा अच्छा है, तो वो टीचर एडजस्ट करके पढ़ा लेता है, कोई इशू नहीं है। और ऑनलाइन है तो मजबूरी है, अपन साथ में बिठा के पढ़ा रहे हैं, इसलिए ऐसे दोनों साइड लेकर चल रहे हैं। वरना बहुत कंफर्टेबली दोनों बैचेस को अलग भी पढ़ा देते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं रहता। तो प्लेन बैच वाले और नीट वाले ये सब बायो में बैठेंगे, और सिर्फ जेई जिन्होंने लिया है वो मैथ्स में बैठेंगे। अब फिर वो बच्चे जिनका प्लेन है और उन्होंने मैथ्स लिया है, मतलब बोर्ड्स के बैच में हमारे पास, वो बोले सर हमारा मैथ्स, तो तुम्हारा मैथ्स भी चालू होगा, उसमें मत बैठना, उसमें जबरदस्ती वो भयंकर सम चलते हैं, फिर कुछ फायदा नहीं होगा। उससे अच्छा बायो में बैठो तुम लोग। ठीक है? Yes, यस sir. सर। हाँ, तो वो जो प्लेन वालों का, जिन्होंने PCMB लिया है, प्लेन बैच के स्टूडेंट्स, उनका मैथ्स होगा, और वो बाद में स्टार्ट करेंगे। थोड़ा टाइम और रुक जाओ थोड़ा सा। सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन, बाकी सब अपनी जगह पर चल रहा है। अभी देखो कोई क्वेश्चन है क्या जो कर सकते हैं अपन? ये देखो जरा, बी वाला बताओ क्या है? ये बी क्या है? ये तो डायग्राम बनाना है, पहले ये बताओ ये बी क्या है? ये बी, यहाँ पर ऊपर जो बी दिख रहा है ना, चालीस है। चार्ल्स लॉ है। कैसे पता चल रहा है तुमको अच्छा, चार्ल्स लॉ है? ये 180 में है, लेकिन वो जो टेम्परेचर है ना, हाँ, 200 से 600। टेम्परेचर 200 से 600 हुआ है, तो उसका नतीजा आपको उसके गैस पे कुछ दिख रहा है? वो वॉल्यूम। बढ़ गया है, लेकिन अंदर गैस का प्रेशर Same है. सेम है। वेरी गुड। फिर वही बोल रहा है कि वैसा एक ग्राफ बनाओ, टेबल बनाओ। टेबल आएगा कि नहीं बनाने, ऐसा डायग्राम बनाने? बी वाला, टेम्परेचर को घटाया Yes, गया है, sir. एट कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर को कांस्टेंट प्रेशर पे घटाएंगे तो कैसा हो जाएगा बताओ? V/2। कैसे बताएंगे? पहले डब्बा मतलब वो पिस्टन ऊपर दिखाएंगे या नीचे बताएंगे? ऊपर, ऊपर, फिर बाद में नीचे. नीचे बताएंगे। जिससे क्या समझ में आएगा? टेम्परेचर कम हुआ है? हाँ। नहीं, हाँ. क्या समझ में आएगा? वॉल्यूम कम हुआ है। Volume. टेम्परेचर आप लिख कर बताएंगे। ठीक है? ये तो मेन फॉर्मूले पर सॉल्व किया है।
हाँ ये करो, ये करो, ये डी करो, सब डी अभी, अब भी करो मेरे सामने, ट्राई कर। विस्मा माइक बंद कर दो विस्मा। आया आंसर? हाँ सर। सेम आया। इनिशियल वॉल्यूम कितना है बताओ? V1 21 2800 2800 मीटर की किस टेम्परेचर पर है? 19 डिग्री। ठीक है। वॉल्यूम कितना है? नहीं नहीं दिया है। नहीं दिया है। टेम्परेचर कितना है? 80 डिग्री। आ गया आंसर, यही नंबर रख के आंसर आ गया। नहीं नहीं सर, थोड़ा ऊपर नीचे अलग आया है। अलग है सर। अलग है। मेरा आंसर भी अलग है। सबका अलग आएगा, किसी का भी सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमें टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहिए। उसकी वजह है, डिग्री सेल्सियस। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो पहले तो कन्वर्ट कर दो, आंसर लाता हूँ, फिर मैं सबूत बताता हूँ। 99 डिग्री सेल्सियस है, कितना केल्विन होगा? अरे बोलो। 372। हाँ 372। 100 बढ़कर बढ़ाकर एक कम कर देना, शाबाश। ये कितना होगा? वो बढ़ा दो, 20 कम कर दो। 353। 253। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बताओ? V1 अपॉन T1 T1 V2 upon T2। वैल्यूज प्लग इन कर दो, सब करो। हाँ साथ में, अलग से रुकूंगा नहीं मैं किसी के लिए। V1 अपॉन T1, तो ये 370। इजी क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ हार्ड होता तो देखते रहते समझ में आता। 2800 इंटू 353 अपॉन 372 इज इक्वल टू V2। किससे आता है ये? 3 से जाता है, 1 से ही जाने दो। 4 से जाएगा ना, 4 से। सर अभी 2657 आया है। 265 परफेक्ट आ रहा है ना अभी। हाँ 4 से आता है, 4 9 जा 36, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 2 0। ठीक, ये किससे जा रहा है अभी? 93 और ये 7, या ये जा रहा है क्या किसी से? 9 3 जा, नहीं नहीं जाएगा। किससे डिवाइड किए तुम लोगों ने जिनको आया है? कैलसी से आया क्या? अरे बोलो।
अरे कैलसी से आया क्या? यस सर। ऐसा नहीं आता ना आंसर लिखे। बहरहाल ये डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2657 मीटर क्यूब। अब आप सबके मन में ना एक सवाल आना चाहिए, बोलो क्या? केल्विन में 2। हाँ, और इससे पहले जो मैं सिखा रहा था उसमें क्या बोल रहा था कि अगर दोनों तरफ डिग्री सेम है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। नहीं है। बोला था ना P1 V1 हाँ P2 V2 के अंदर। ठीक, हाँ सर। इसमें भी देखो यूनिट्स वॉल्यूम के जो है वही रखे, हालांकि इंटरनेशनल सिस्टम ही है। अगर इधर वॉल्यूम की जगह मीटर क्यूब की जगह लीटर भी होता ना तो भी मैं वही रखता वॉल्यूम को, वॉल्यूम नहीं चेंज करते बैठता, लेकिन टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, ऐसा क्यों? ऐसा ही तो क्या ये, मैं, मेरा सवाल सुने नहीं तुम लोग? इससे पहले जो कर रहे थे P1 E1 उसमें कहाँ देखते बैठे थे ऐसा यूनिट? सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा हुआ है ना अरे लिखा definition। नहीं भी होता तो भी चलता। एक तो बात ये है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा हुआ है, कम बाकायदा लिखा है कि टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी वजह ये है कि अगर मान लो कि मैं इसको कन्वर्ट नहीं करता, या अगर मैं इन जैसे ये लीटर में होता और उसको मैं कन्वर्ट करता तो इधर कुछ इंटू होता, इधर कुछ इंटू होता, हाँ या ना? वो इंटू इंटू कट जाते, कुछ फर्क पड़ता क्या? नहीं। लेकिन जब टेम्परेचर अपन चेंज करते हैं तो इधर कुछ प्लस होता है, इधर कुछ प्लस होता है। याद करो 99 में कुछ प्लस हुआ है, 80 में कुछ प्लस हुआ है। हाँ तो क्या वो जो प्लस वाला हिस्सा है वो कटता क्या ऐसा? नहीं। नहीं कटता, पॉन में ऐसे नहीं कटता। समझ में आ रहा है? ये मैथमेटिकल नजरिया हुआ, और सही नजरिया वो बुक का है जो बाकायदा उसके अंदर लॉ में स्टेटमेंट में आया है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिया करो, उसने बोल दिया है। फिर आगे और समझेगा आपको जब मैं थोड़ा सा और वो जो तो सर टेम्परेचर जिधर भी डिग्री सेल्सियस में आएगा तो उसको केल्विन में करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, इस चैप्टर में, इस ओके। चैप्टर में। कटा नहीं लेकिन अब देखो दो क्वेश्चन और थे, सी और ई, वो दोनों मैंने छोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि अभी मैं एक फॉर्मूला सिखाने वाला हूँ, वो उस फॉर्मूले से धड़ाधड़ आ जाएंगे, जल्दी जल्दी आ जाएंगे। इससे भी आएंगे लेकिन लंबा जाएगा। ठीक है, तो वो अपन वो फॉर्मूले से भी करके देखेंगे। चलिए, सम हो गया है ना सबका? कट नहीं रहा सर। वो काटने का टेंशन हम लोग को लेना नहीं रहता है ज्यादा, उसके लिए लॉग बुक लॉग सिखाएंगे ना तो होता है वो सब टेंशन। तो वो इतना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। असल बात है कि हम यहाँ तक पहुंच जाए, यहाँ तक पहुंच गए ना, मतलब अपना बहुत अच्छा चल रहा है, मस्त चल रहा है। ठीक है। चलिए, प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन दिख रही है ना? अब हम लोग ये डिग्री सेल्सियस वाली स्केल क्या है इसकी बातें समझते हैं। ध्यान से सुनना। एक चीज आपको शायद याद होगी कि अगर कोई गैस एसटीपी पर रखी गई है, एसटीपी पर, एसटीपी समझता है ना सबको? यस सर। 0 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का टेम्परेचर है, 0 डिग्री उसकी एनर्जी है, टेम्परेचर है उसका, और वो गैस कितना प्रेशर लगा रही है? 180 m का। तो मालूम है ना वो गैस कितना फैलती है? हाउ मच स्पेस डज इट ऑक्यूपाइज? 22.4। हाँ, 22.4 लीटर। दिस वी हैव लर्न इन मोल कॉन्सेप्ट ना, फर्स्ट सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो वी हैव अ वेरी स्पेशल फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला बहुत मैजिकल फार्मूला है। फार्मूला क्या बताता है, क्या है इसके अंदर लिखा है, सब देखेंगे अपन। पहले इसके सिंबल समझो क्या। हाँ, माइक बंद कर देंगे तो सही हो जाएगा। मेरे बोलते टाइम माइक माइक ऑन क्यों रखता? अब्दुल्ला तेरा माइक है, अब्दुल्ला खतरनाक आवाज आ रही है। यहाँ जो वी टी है ना, वी टी,
ये VT बताता है कि उस गैस का किसी और टेम्परेचर पर क्या वॉल्यूम होगा। जैसे आप सब जानते हैं कि दुनिया में कोई भी गैस हो वो एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम में मान के चल रहा हूँ कि है, हाँ 1 एटीएम पहले से है, ठीक है। ये मान लो कि गैस का प्रेशर क्या चल रहा है, सपोज 1 एटीएम, ठीक है। तो 1 एटीएम पर 1 एटीएम भी क्यों माने, बाद में देखेंगे। प्रेशर अभी अपने को कुछ भी दिया हो, वट एवर इट इज, ठीक है। अगर 1 एटीएम होता तो हम जानते हैं गैस का वॉल्यूम कितना होता, बताओ। 22.4। हाँ 22.4 लीटर्स, हाँ या ना। अच्छा, फिर अगर टेम्परेचर में बढ़ा दूं तो क्या होगा बताओ, वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ेगा, फैलेगी ना गैस। अरे गर्मी बढ़ा दी है ना आपने उसकी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। यस। तो किसी और टेम्परेचर पे, मतलब वट एवर दैट टेम्परेचर इज, T°C, तो ये T क्या है, तो कुछ भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 30 भी हो सकता है। कितने भी डिग्री सेल्सियस पर उस गैस ने कितना वॉल्यूम लिया है, मान लेता हूँ यहाँ पर कि 1 डिग्री पर जो गैस 1 एटीएम का प्रेशर लगा रही थी वो 25 लीटर की जगह ले रही है। कितने लीटर की जगह ले रही है, 25 लीटर। तो इसको मैं कहूंगा कि V1 इज इक्वल टू 25 लीटर्स। तो इट इज V1, ये 1 क्या बता रहा है, टी। हाँ T यानी टेम्परेचर। 1 डिग्री सेल्सियस पर गैस कितनी जगह ले रही है, 25 लीटर। तो डू यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज VT? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनी गिवन टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पर गैस कितनी फैलती है ये हम बैठे बैठे निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक मैजिकल फॉर्मूला है, वो ये है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो यहाँ मैंने तो ऐसी हवा में आंसर मारा 25 लीटर, ठीक है, लेकिन हम ये सब साबित कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए कि गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री पर क्या है। तो बताओ गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री पर क्या होता है, बोलो। 22.4। वो तभी होता है जब गैस का 1 एटीएम का प्रेशर लगा रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। STP पर 22.4 लीटर होता है, नो डाउट दिस इज 22.4, बट ओनली व्हेन द प्रेशर इज गिवन टू बी 1 ATM। हाँ, अगर 1 एटीएम के अलावा कुछ और प्रेशर होगा तो गैस कुछ और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी इनिशियली भी, ठीक है। तो क्या मैं इसको इनिशियल वॉल्यूम बोल सकता हूँ, इनिशियल वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम है जब टेम्परेचर आपने 0 डिग्री रखा है। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि ये T क्या है, T? हाँ टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जिस पर आपको वॉल्यूम निकालना है, हाँ, जो भी दिया रहेगा, इतना डिग्री उतना डिग्री, उस पे जो आपको वॉल्यूम चेक करना है। 1/273 टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है। ये जब नीट और जेई वाले स्टूडेंट, चैंपियन बैच के स्टूडेंट जब शीट वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसमें इससे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स भी आ सकते हैं। तो जब भी कोई नया वर्ड किसी सेम चीज के लिए मिला तो फौरन अपने नोट्स में बाजू में लिख देने का। टेक्स्ट बुक में कुछ नया वर्ड मिला तो लिख देने का, एनसीईआरटी में कुछ मिला तो। कोई डाउट है यहाँ तक? ये कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो ये जो फॉर्मूला है ना उसमें T/273 है, उसको अगर मैं ऐसे थोड़ा सा खोल कर लिखूं तो 1/273 इंटू T हो जाएगा। अरे यही है ना, हाँ। तो ये किसी के मल्टीप्लाई हुआ है ना, वेरिएबल के बाजू में है, तो बाजू वाले को कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब इसका कुछ नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब अगर मान लो कि 1 एटीएम ही चल रहा है और मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 डिग्री सेल्सियस। दिमाग में ये बात छुपी हुई है, हिंट क्या है कि प्रेशर कितना है, 180। तो चलो ये फॉर्मूले से सॉल्व करो। मुझे एक बात बताओ कि मुझसे पूछा है कि VT कितना है या ना, हाँ। VT मतलब 1 डिग्री पर कितना है। तो VT पता होने के लिए मुझे V0 पता होना चाहिए,
हाँ। कि 0 डिग्री पर कितना वॉल्यूम होगा। तो बताओ, अगर एसटीपी की कंडीशन थी शुरू में तो एसटीपी था ना, 0 डिग्री और 1 एटीएम में बोल रहा हूँ, तो 1 एटीएम पर बताओ कितना वॉल्यूम होता है। 22.4. हाँ, इधर मैंने 22.4 लिख दिया, ये 1 हो गया। टी की जगह क्या लिखूंगा, टी की जगह पर 1. 1/273। जरा सब कोई कैलसी निकाले और फटाफट बताए 1/273 कितना होता है। 0.0036। ठीक है, 22.4 1 प्लस 0.0036, उसको जैसे ही मैं 1 से जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1.0036। मल्टीप्लाई कर बेटा, तो जल्दी जल्दी। $22.48 लीटर्स। ठीक, समझ में आ रहा है कि अगर 0 डिग्री पर एक एटीएम प्रेशर बनाई हुई जो मेंटेन की हुई गैस है, अगर वो 0 डिग्री पर 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रही है, तो 1 डिग्री पर कितना ऑक्यूपाई कर रही है, 22.48 लीटर एट द सेम प्रेशर। प्रेशर उतना ही लगा रही, प्रेशर इज कांस्टेंट। क्या ये चार्ल्स लॉ नहीं है? 0 डिग्री पर गैस 22.4 लीटर थी, 1 डिग्री पर थोड़ी सी ज्यादा हो गई, तो क्या हमने टेम्परेचर के बढ़ने पर वॉल्यूम को बढ़ते हुए नहीं देखा? अरे बढ़ते हुए देखा ना। ठीक है, तो क्या ये चार्ल्स लॉ नहीं साबित हो रहा है यहाँ पर? हो रहा है। इनफैक्ट ये भी वही बता रहा है कि चार्ल्स लॉ में भी तो यही था कि इतने वॉल्यूम पर इतना टेम्परेचर है, तो बताओ अगले वॉल्यूम पर टेम्परेचर क्या होगा, या अगले टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या होगा। हाँ। अभी जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन, क्या उसके अंदर पहले कुछ वॉल्यूम और टेम्परेचर था, फिर बाद में पूछा गया बताओ इस टेम्परेचर पर क्या वॉल्यूम होगा? हाँ। अरे बोला था ना। हाँ। बस ऐसे ही तो था। अब इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकलता है, टेक्स्ट बुक में उसका डेरिवेशन है, मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग थोड़ा देख लेगा उस पर। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में फर्क क्या है? ठीक है, इस फॉर्मूले में आपको वॉल्यूम कोई भी दो देगा, जैसे फॉर एग्जांपल या टेम्परेचर, राइट टू लेफ्ट समझा रहा हूं। मान लो कि 10 डिग्री पर अगर गैस 50 लीटर है, तो बताओ 100 डिग्री पर कितने लीटर रहेगी। यहाँ ऐसा था, 100 डिग्री पर बताओ कितने लीटर होगी। जो शुरू में अपन ने पढ़े थे ना, वो ये था, है या ना? समझ रहा है कि नहीं? लेकिन अब जो हम लोग, मतलब जो कल मैंने पढ़ाया था, अब जो पढ़ रहे वो क्या है कि अगर 0 डिग्री पर कोई वॉल्यूम है, अगर एसटीपी है तो 22.4 लीटर है, एसटीपी है तो बताओ 5 डिग्री पर कितना होगा, तो उतना लीटर होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में और इसमें फर्क क्या है कि इसमें इनिशियल की जानकारी अपने को खुद को थी, इनिशियल पहले से मालूम था, है या ना? मतलब खुद को मालूम थी, और इसमें इनिशियल क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। अरे फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। ठीक है, या कभी कभार 0 डिग्री पर 22.4 लीटर की जगह कोई और लीटर भी दे दे तो भी हम मान लेंगे। अगर कुछ नहीं दिया है 0 डिग्री पर कितना है और खाली इतना लिख दिया एसटीपी, तो भी समझ जाएंगे अपन और ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा बताओ, क्या ये वाले फॉर्मूले के बदले अपन ये वाला फॉर्मूला लगाए तो भी आंसर मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको ऐसे ही आपके घर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं, आपके घर के जहां पर भी रूम में बैठे, सपोज वो रूम के अंदर गैस का प्रेशर 1 एटीएम का है। कितने एटीएम का है? 1 एटीएम। 1 एटीएम का है, तो प्रेशर इज मेंटेन्ड एट 1 एटीएम। ठीक है, अगर आपके रूम का टेम्परेचर 0 डिग्री होता तो गैस कितनी फैलती रूम के अंदर, बताओ कितनी जगह लेती? 22.4 लीटर्स। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे सर कितनी जगह क्या लेगी, जितनी रूम की जगह है उतनी जगह लेगी। आप ऐसा समझोगे आपके घर का एक दीवार मूवेबल है, पिस्टन जैसा है, फैलता है गैस के हिसाब से।
ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपके कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस, तो अब बताओ कितना वॉल्यूम होगा गैस का। क्या पॉसिबल है हमारे लिए अभी बताना? नहीं, क्योंकि पॉसिबल है? क्यों नहीं बेटा? एसटी पे रहता था बोलो। एसटीपी बोल रहा हूँ ना। अच्छा तो 20। एसटीपी बेटा, जब जब वो तो एसटीपी की कंडीशन हो गई ना लागू, 0 डिग्री पर 22.4 लीटर था, तो अभी 20 डिग्री पर कितना होगा? मेरे को लगा अलग क्वेश्चन है। नहीं नहीं, वही क्वेश्चन। तो कैसे निकालेंगे बताओ? ये बोलो। इस वाले फॉर्मूला से। ये वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे धड़ाधड़, जैसे मैंने निकाला था। मैंने क्या निकाला था बताओ? कितने डिग्री पर टेम्परेचर निकाला था? 1। वॉल्यूम निकाला था 1 डिग्री पर। ठीक है, तो आपको बस ये 1 की जगह क्या लिखना है? 20. 20। हाँ, हाँ 20। डिग्री लिखना है कि केल्विन लिखना है? डिग्री। हाँ डिग्री लिखना है। केल्विन इधर है ना 273, हाँ फॉर्मूले में ही है। ठीक है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला, और सॉल्व करना है, तो आपको वो सारे टेम्परेचर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बताओ? केल्विन। केल्विन। और अगर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो आपको टेम्परेचर किस में रखना चाहिए? Degree. डिग्री सेल्सियस। ये फर्क है बस। बोलो, कोई डाउट है किसी को? नहीं। नहीं। ये जो मैं इनिशियल क्वेश्चन में दिया होगा और इनिशियल पहले से मालूम होगा, ये कौन सा इनिशियल है? ये इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर है, हाँ? और बाद का कोई एक चीज अपने को निकालनी होगी। चलो पहले ये छापो, इसमें से जो जो तुमको काम का लग रहा है वो छापो। पहले तो सिस्टमेटिकली फॉर्मूला और वो 4 लाइन लिखो। फिर वो जो छोटू क्वेश्चन मैंने लिखा हो ना, छोटू क्वेश्चन नीचे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंट एट और हैविंग एट 1 atm प्रेशर, वो भी लिख देना, ताकि आपको पता चले कि शुरू में एसटीपी था, बाद में आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एसटीपी कंडीशन हट गई, गैस का वॉल्यूम बढ़ गया। कितना बड़ा वो हमने ढूंढ के निकाला बैठे बैठे। नीट जेई के स्टूडेंट्स को मैं जब शीट दूंगा ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको खुद से आ जाएंगे। इसका डाउट क्लियरिंग ज्यादा बड़ा नहीं चलता है, मोल का चलता है। मोल का अभी भी पुराने शीट का कुछ किसी बच्चों को एक दो सवाल बाकी है, और नए शीट जो दिया, वो जो लास्ट दिया था वो आ गई सबको सॉल्व करने। लास्ट शीट जो दिया था वो, अरे 4-5 क्वेश्चन ही दिया था जिसके अंदर स्टोइकियोमेट्री का डाउट है उसके अंदर। अच्छा, अब वो जब तक वो कंसंट्रेशन टर्म पूरे नहीं होंगे ना, तब तक मैं उसकी पूरी फोटो नहीं भेज सकता। फिर उसके बाद फिर लास्ट शीट के सारे डाउट्स एक साथ एक सेशन में ले लेंगे। किस किस की पीवाई की बुक, क्यू की बुक आ गई है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आ गई है घर पे? सकीना एक, ऑर्डर के हाँ, अरूप 2, अरूप की भी आ गई है। पीवाई क्यू तब करने का जब टीचर बोले कि चैप्टर हो गया है, खत्म, ठीक है, तब उठा लेने का उसको, एक बार निपटा देने। मैक्सिमम वो भी आ जाता है, क्योंकि इस लेवल पर आप पढ़ रहे हैं तो वो सब कवर हो जाता है। इक्का दुक्का डाउट रहता है तो वो पूछ सकते हैं आप टीचर से। तो ये मैजिक फॉर्मूला बताता है कि किस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम कितना होगा, और जो कल पढ़े थे वो भी वही बता रहा था।
बस शर्त क्या है कि आपको शुरू में कुछ पता होना चाहिए, अगर इतने टेम्परेचर पर गैस इतना वॉल्यूम ले रही है तो इतने टेम्परेचर पर कितना वॉल्यूम लेगी, इफ एंड देन की कंडीशन है। शुरू में कुछ पता होना चाहिए तो हम बाद का वॉल्यूम निकाल सकते हैं कंपेयर करके। सर हाँ बोलो। सर ये इसका सेल्सियस का डेफिनेशन भी होएगा ना कुछ? इससे रिलेटेड हाँ सर। कुछ सेंटेंसेस होंगे, देख बहुत सारा लिखा हुआ है ना, स्टेट बोर्ड में ही लिखा हुआ है, जो अभी मैं बोल रहा था कि पहला पेज नहीं समझा होगा, यही सब तो लिखा रहेगा उसके अंदर जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। हो गया सर। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। अच्छा एक और अनाउंसमेंट करना था, मंडे और ट्यूसडे, सिर्फ ये मंडे और ट्यूसडे फरहान सर अवेलेबल नहीं है ना, तो उनका लेक्चर नहीं रहेगा। तो सिर्फ मंडे और ट्यूसडे पहला लेक्चर किसका रहेगा बताओ? बायोलॉजी। हाँ बायोलॉजी रहेगा। और जेई वाले जो बच्चे हैं, 6-7 जितने बच्चे हैं, उनका लेक्चर मैथ्स का रहेगा। ये मंडे सर। हाँ ये मंडे से। और मैथ्स के लिए तुम लोग जरा 10वीं का एपी देख लो एक बार, उसको मैं बेस मानते हुए आगे पढ़ूंगा, फॉर्मूले खाली बताऊंगा, याद कराऊंगा कि क्या था, तुम लोग जवाब देंगे तो और जल्दी हो जाएगा, कि अच्छे लेवल के सब जल्दी आएंगे। सर सेकंड लेक्चर किसका रहेगा? मंडे सेकंड ट्यूसडे लेक्चर नहीं रहेगा, वही मैं बोल रहा था, मंडे ट्यूसडे नहीं रहेगा। सर फिर जेई वाले का बायोलॉजी नहीं होगा सर? कैसे होगा जी वालों का बायोलॉजी? कौन पूछ रहा है? साध पूछ रहा है? नहीं सर। अच्छा 3 सब्जेक्ट पढ़ने में और पढ़ाने में नानी याद आ जाती है, चौथा तो बहुत दूर है। प्लेन वालों को चारों पढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं है इतना उसमें। सर ये जो आपने क्वेश्चन दिए उसमें प्रेशर 1 atm का है ना? मुझे नहीं पता बेटा, तुम सोचो। सर मंडे ट्यूसडे बायोलॉजी का तो कब होगा? पहला ही लेक्चर 8 बजे। सर मेरा बायोलॉजी नहीं है, हाँ मैंने बायोलॉजी ड्रॉप किया सर। सर मेरा हाँ तो पीसीएम भी प्लेन के बच्चे हैं जिन्होंने बायो ड्रॉप की है उनको छुट्टी रहेगी। सर मेरा पीसीएम भी चालू है मेरा सर, और मैं कौन है? कॉम्पिटिटिव लिया हूँ। कौन हो तुम? नाम क्या है बेटा? मोहम्मद से। पीसीएमबी कॉम्पिटिटिव, तुम ऑफिस में बात नहीं किए थे क्या यहाँ पर? किए थे सर, किए तो थे। क्या बोले थे? सर ने बोले थे दोनों अटेंड कर लेना। कौन से सर ने बोले? हाँ फरहान सर ने बोले थे मैथ्स से लेना और वो भी बायोलॉजी। जेई भी पढ़ना और नीट भी पढ़ना, ऐसा बोले थे सर ने? नहीं जेई जेई का लिया हूँ मैंने। हाँ तो फिर तू बायो क्यों सोच रहा है फिर? बायो है लेकिन कॉलेज में है ना। हाँ कॉलेज में। हाँ तो अगर अलग लेक्चर्स हुए तो तुम्हारी नसीब। रेगुलर जब क्लास चलती है ना बेटा, रेगुलर जब क्लास में बच्चे आते हैं तो जिस टाइम पे बायो की टीचर आने पढ़ाने आते हैं ना, उस टाइम पे हम लोग जेई वालों को बाहर निकालते हैं और मैथ्स कराते हैं। तो 2 साल में कभी कॉमन बहुत मुश्किल से हो पाता है कुछ ऐसा। और बाकी जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, उनको सब बाकायदा बोले हैं कि ड्रॉप कर दो ड्रॉप कर दो। नीट वालों को पूछो कितना कन्विंस किया उनको कि मैथ्स ड्रॉप कर दो, बोले कि नहीं बोले? है कि नहीं गवाह इस क्लास में? हाँ सर। हाँ सर। यस सर है। जाइए। अब देख, अगर हुसैन, मोहम्मद हुसैन,
अगर ऑनलाइन में अभी जैसे अभी जो 12 के बच्चे ना 12 के, उन लोग का पूरा 11 में ना नीट वालों को मैथ्स देखने मिला, ना जेई वालों को बायो देखने मिला, जिन्होंने भी लिया है कॉलेज में कॉमन ले लिया एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। लेकिन अब जब से ऑनलाइन चालू हुआ है ना, तो नसीब से उनको मिल रहे कुछ कुछ लेक्चर्स इधर उधर के देखने, टाइम अलग हो रहा है। तो ये वाला जो तुम लोग का बन रहा है उसमें लेक्चर रखना था बायोलॉजी का, शहबाज सर का, सबका, लेकिन मैं फ्री था तो मैंने खुद ही फिर फरहान सर से बोला कि सर मैं उसी टाइम पे जेई पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैं एग्जैक्टली उसी टाइम पे फ्री हूँ। समझ रहे तुम? तो जेई वालों को वेट क्यों कराने का, उनका भी चालू करा दिए। तो वो अगर मिला बेटा यहाँ पर लेक्चर तो नसीब, नहीं मिला तो वो करना रहता है खुद से। तुम देख ही रहे ना, केमिस्ट्री नहीं होगा ना, मतलब केमिस्ट्री थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होगा ना पहला लेक्चर। फिजिक्स हर रोज? फिजिक्स हर रोज सेकेंड लेक्चर। सिर्फ जो है वो मंडे ट्यूसडे नहीं है फरहान सर। मैं अभी ऐप में डाल दूंगा लेक्चर, फिर तुम लोग देख लेना, फिर वो संडे को डाल देता हूँ ना ऐप के अंदर। तो सर मंडे ट्यूसडे एक ही लेक्चर रहेगा फिर? जी बेटा जी। अब मैं कोई जवाब नहीं दूंगा इसका। सर संडे को क्लास रहेगी क्या? वो मैं सर बताता हूँ, हर बार सरप्राइज रहता है, रही तो डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी। व्हाट टाइम एट व्हाट टेम्परेचर इज VT 0? किसी को भी नहीं आया ये? चलो इसको सॉल्व करते हैं। VT का फॉर्मूला क्या है? V1 प्लस t डिवाइड बाय 273। ये जीरो है, हाँ या ना? हाँ। ये जीरो तभी होगा जब ये टर्म जीरो होगा, है या ना? एक तरीका तो ये इसको सॉल्व करके लाओ, ठीक है। और दूसरा तरीका तुम डायरेक्ट सोचो कि मैं इस टर्म को, जो अंदर वाला टर्म है ना ब्रैकेट के अंदर, इसको जीरो कैसे बना सकता हूं। ये तो 1 है, इधर क्या होना चाहिए? 1 में से क्या निकालेंगे तो 0 बचेगा? 1। तो ये 1 कब होगा? ये टर्म पूरा, ये टर्म जब उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, जब t माइनस 273 होगा। मैं सॉल्व करके बताता हूँ, जाने दो। जिनको दिख गया उनको दिख गया रहेगा। दिखा कि नहीं कुछ बच्चों को? t की जगह -273। हाँ सर। ठीक है यस सर, दिख गया। बाकी मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो ये V0 डिवाइड हो जाएगा, 0 से जो डिवाइड हो जाएगा वो 0 बन जाता है। +1 इधर आ जाएगा, -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आ गई? -273 डिग्री सेल्सियस। t इज ऑलवेज इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो एट दिस टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस श्रिंक्स टू 0 लीटर्स और 0 मीटर क्यूब और वॉट एवर इट इज, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है कि गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए? अरे भाई एक गैस जो है ना, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इनिशियल टेम्परेचर पर कुछ वॉल्यूम रख रही थी। से मान लो कि अगर 0 डिग्री टेम्परेचर था तो गैस कितनी फैली थी बताओ? अगर STP पर है तो कितनी फैली थी बताओ एट 0 डिग्री सेल्सियस? 22.4 लीटर। लेकिन वही गैस का अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया एट -273 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर गिरा दिए, तो बताओ टेम्परेचर के बढ़ने पर मिस्टर चार्ल्स ने क्या कहा था कि वॉल्यूम बढ़ता है? ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड इट। और टेम्परेचर के कम होने पर वॉल्यूम, बोलो भाई, काहे शर्मा रहे, बोलिए। टेम्परेचर कम होने पर वॉल्यूम कम होता है। टेम्परेचर को 0 डिग्री से माइनस पे लेके जाऊंगा तो वॉल्यूम घटेगा। कितना घटेगा? वॉल्यूम 0 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या किसी चीज का वॉल्यूम 0 लीटर हो जाए? अरे अगर कोई मैटर है तो उसका वॉल्यूम 0 हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? ठीक है। वॉल्यूम, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, या मैं ये कह सकता हूं दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। इससे नीचे टेम्परेचर जा ही नहीं सकता किसी भी गैस का। इज इट क्लियर? गैस का, हाँ, इससे नीचे कोई टेम्परेचर नहीं जा सकता।
आई होप द पॉइंट इज क्लियर। और इसी टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं। तुम सोचो ना, हमारा आंसर 2 - 273 आया, लेकिन अगर मैं पूछता केल्विन में कितना है ये टेम्परेचर, तो क्या बोलते? केल्विन में अगर निकालना होता मुझे, तो मैं क्या करता? यहां से यहां जाने के लिए क्या करता? अरे बोलो। 23 जोड़ देता। +273। हाँ, तो 0 केल्विन आया कि नहीं आया? तो अगर मैं ये देख रहा हूँ केल्विन में इसका टेम्परेचर 0 केल्विन है, ठीक है, तो बताओ केल्विन में सबसे कम टेम्परेचर क्या होगा केल्विन स्केल के अंदर? 0। केल्विन स्केल हमारी 0 से चालू होती है, और डिग्री सेल्सियस वाली स्केल कहाँ से चालू होती है? माइनस से। -273 से चालू होती है। समझ में आया? केल्विन स्केल 0 से नीचे जाएगी नहीं। ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं होता -1 केल्विन, होता ही नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन क्या -1 डिग्री सेल्सियस होता है? हाँ। होता है। बर्फ गिरने तो पता चलेगा। ये केल्विन में कितना होता है? तो ये केल्विन में होता है -1 + 273, 272 केल्विन। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं कश्मीर गया था ना, वहां बहुत ठंडी थी, मालूम है वहां टेम्परेचर कितना था? वहां टेम्परेचर था 272 केल्विन। सही बात है ना? नहीं। अरे अरे सही है, अरे सही है, क्या गलत है इसके अंदर? सर इतना 273 कैसे होगा? वो केल्विन में बोल रहा हूं मैं। डिग्री तो माइनस। हाँ, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगा। इसमें जो दिख रहा है वो लिख लो, काम काम की चीजें लिखने का। अच्छा, यहाँ वर्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्यों? क्योंकि 0 है, लेकिन वो केल्विन में 0 है, इसलिए वर्ड आ रहा है एब्सोल्यूट। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? इट इज दैट टेम्परेचर एट विच, और इट इज 0 केल्विन, आसान जबान में बोलूं तो। ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती, बोल ही नहीं सकता ऐसा कुछ। सर सर संडे को लेक्चर होएगा? मैं बताऊंगा बेटा, ये मैं बताऊंगा तो होगा, नहीं बताऊंगा तो कोई सवाल ही नहीं बनता इसमें। लिख लिया सबने यहाँ तक? यस सर। ये फोटो खींचो, सिर्फ नीट और जेई वालों को होमवर्क है ये, कॉम्पिटिटिव बैच के लिए। खींचे? यस सर। यस सर। ये भी ले लो, ओनली फॉर चैंपियन बैच स्टूडेंट्स। यस सर। ठीक है, चलो अभी वो स्टेट बोर्ड के जो 2 बचे हुए 2 क्वेश्चन है ना, वो भी देखते हैं। दिख रही टेक्स्ट बुक सबको? यस यस सर। ठीक, सबसे पहले ये देखो, द वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन मास ऑफ अ गैस। गिवन मास ऑफ अ गैस का मतलब क्या?
उसका कुछ मास है, कुछ पार्टिकल्स है उसके जो फिक्स्ड है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 लीटर। इस टेम्परेचर पे 0 डिग्री पर गैस कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? 2 लीटर। क्या ये गैस एक एटीएम के प्रेशर पर होगी? सोच समझ के जवाब देना। इज द प्रेशर इन फॉर द फर्स्ट कंडीशन 1 एटीएम? yes or no? No, sir. no. why not? अगर वो एक एटीएम पर होता तो 0 डिग्री पर कितना फैलता? 22.4. 22.5. This suggests that the pressure here is not 1 atm, something different. I don't know that. ठीक है। फिर अपने से पूछा है कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब 10 डिग्री पर बताओ क्या वॉल्यूम होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नया वाला पुराना वाला? नया वाला। पुराना वाला अगर आपको लगाना ही है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? सेल्सियस से केल्विन में. हाँ, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नए फॉर्मूलेस को सॉल्व करते करते पुराना आता है, आप प्रूफ करते हैं। देखना है प्रूफ उसका? हाँ सम कर लेंगे अपन, प्रूफ भी देख लो। अभी देखो, Charles and Gay-Lussac worked independently on the influence of temperature on the volume of gas. एक और आएंगे साइंटिस्ट, उनका नाम अपन आगे देखेंगे। तो इन्होंने काम किया था ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस। टेम्परेचर का वॉल्यूम पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर पूछे व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ कोचिंग ऑन योर स्टडीज, तो कुछ इन्फ्लुएंस है या नहीं है? है। जो बच्चे क्लास नहीं जा रहे हैं और उनको नीट पढ़ना है तो उनसे पूछो क्या कर रहे हैं घर पे और तुम क्या कर रहे हो घर पे, तो देयर इज सम डिफरेंस ना। तो देयर इज सम इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्टिकुलर कोचिंग क्लासेस दैट ऑन योर स्टडीज। तो टेम्परेचर का कुछ असर पड़ता है वॉल्यूम पर। अब उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट किया तो उनके एक्सपेरिमेंट इस नतीजे पर पहुंचे। देयर एक्सपेरिमेंट्स showed that for a given amount of gas at a constant pressure, its volume increases with increase in temperature, its volume decreases with decrease in temperature. So what do they mean to say? At constant temperature the volume of fixed mass of a gas is directly proportional to its temperature in Kelvin. बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इट वाज फाउंड दैट फॉर एन इंक्रीज ऑफ एवरी डिग्री ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय 1/273.15 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो बढ़ रहा है ना, ठीक है, ये असल में ना ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन अभी मैं बोलूं तो आधे इधर ही फिर वही मैथ्स के हिसाब से समझ। ये अपन ने जो फॉर्मूला लिखे थे ना उसमें वी नॉट कॉमन लिए थे। ये वी नॉट क्या है? ये वी नॉट क्या है जरा बताओ? ये वी नॉट वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस. हाँ, तो मान लो जैसे अभी अपन ने जो लास्ट क्वेश्चन देखे थे वो 0 डिग्री पर गैस कितना वॉल्यूम ले रही है? अभी फोटो दिखाया मैंने क्वेश्चन का, 2 लीटर। 2 लीटर। अब चार्ल्स इस नतीजे पर पहुंचा एक्सपेरिमेंट करके कि अगर मैं टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम 1/273 टाइम्स बढ़ेगी। अगर मैं टेम्परेचर 2 डिग्री से बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम 2 टाइम्स 1/273 डिग्री बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? ओरिजिनल से। जैसे अगर मैं यहां पर 2 लिखूं, अब उसी 2 लीटर का कितना हिस्सा बढ़ रहा है? तो 1/273 टाइम्स बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज हुआ, 2 से होगा तो 2 गुना होगा, 3 से होगा तो 3 गुना होगा। यही लिखा है, इट वाज फाउंड दैट फॉर एन इंक्रीज ऑफ एवरी 1 डिग्री ऑफ द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय दिस अमाउंट ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसका कितना गुना बढ़ रहा है? तो उसका इतना गुना बढ़ रहा है हर 1 डिग्री के लिए। टी की जगह क्या लिखा है? टी की जगह पर ऊपर देखो, टी की जगह क्या लिखा है? 1। तो हर 1 डिग्री के लिए इतना गुना बढ़ रहा है, इस हिस्से से बढ़ रहा है। फिर उसको उसने कॉमन लेंगे। देखो उसने वी नॉट को कॉमन लिया है, फिर ये बताया है कि वी टी क्या है, वी नॉट क्या है।
कॉमन लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, हाँ सर, दिख रहा है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर क्या आ गया, t प्लस, 273.15. लेकिन हम जानते हैं कि t प्लस 273 क्या होता है, हम जानते हैं, हमको पता है ये केल्विन में टेम्परेचर होता है। अरे हाँ या ना? हाँ हाँ अगर 1 हाँ। डिग्री होता तो 274 केल्विन हो जाता, पॉइंट में होता है एग्जैक्टली, मैंने तो ऐसे ही राउंड ऑफ करके बताया, एग्जैक्ट 273.15 होता है कन्वर्जन में, ठीक है। अगर 2 डिग्री होता तो 2 प्लस 273 अपन बोलते हैं 275 केल्विन हो गया, हाँ या ना? तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है असल में वो टेम्परेचर है केल्विन में, ठीक है। एट दिस स्टेज अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड, नेमली द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट केल्विन स्केल। अब वो छोटे t प्लस 273 की जगह पर हमने एक ही साथ वन शॉट में क्या लिख दिया, बड़ा T, है या ना? ठीक है, ऊपर लिख दिया बड़ा T और नीचे लिख दिया बड़ा T नॉट। ये बड़ा T नॉट क्या है बताओ, क्या लगता है क्या होगा? इधर देखो इधर, ये बड़ा T नॉट क्या है, क्या लगता है? ये 273.15. 273.15 क्या चीज है वो? 0. हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल में है, लेकिन अगर मैं पूछूं 0 डिग्री केल्विन में कितना होता है तो क्या बोलेंगे? 273. समझ में आ रहा है? तो 0 डिग्री पर टेम्परेचर कितना होगा केल्विन में, इसीलिए टी नॉट लिखा है, टी नॉट। This is temperature but in Kelvin, and this is also temperature but in Kelvin. This is the temperature at 0 degree Celsius and this one is the temperature at T degree Celsius, isn't it? ऊपर वाला भी टेम्परेचर है लेकिन केल्विन में है, देखो T प्लस 273, और नीचे वाला भी टेम्परेचर है 0 प्लस 273, दिख रहा है कि नहीं? हजम हो रहा है ना सबको? ठीक है, फिर अगड़म बगड़म करेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो देखो ये मिलेगा। अगर 0 डिग्री पर टेम्परेचर इतना है तो T डिग्री पर टेम्परेचर कितना है? लेकिन ये जो भी टेम्परेचर है किस में मिल रहा है बताओ अपने को, कौन से स्केल में है ये? केल्विन। केल्विन में है। तो इसी से एक जनरल बन जाएगा, अगर 0 पर इतना और इतने पर इतना, तो पहले पर इतना तो दूसरे पर कितना, V1/T1 is equal to V2/T2, जनरल बन गया, जनरल। जैसे 0 डिग्री से कंपेयर कर सकते हैं वैसे किसी और डिग्री से भी कंपेयर कर सकते हैं। आई होप अब जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा, पक्का आएगा ना? यस सर। किसी को डाउट है तो पूछो, कोई स्टेप में डाउट है तो पूछो, पूछना पड़ेगा। फिर उसके बाद ग्राफ भी देखो, ग्राफ भी देखो। अब बताओ ये ग्राफ इतना पीछे से काहे को स्टार्ट कर रहा है वो, और मैंने जो ग्राफ बनाया रहूंगा वो कौन से डिग्री स्केल में होगा? वो हमने जो ग्राफ बनाया है V और डिग्री सेल्सियस। हमने जो ग्राफ बनाया, हमने जो ग्राफ बनाया है, डिग्री अपना ग्राफ 0 से चालू हुआ है या कहीं और से चालू हुआ है? 0 0 से। और 0 से टेम्परेचर कौन से स्केल में चालू होता है? केल्विन। तो अपने नोट्स में जाके वो लिख दो, दिस ग्राफ इज मेजर्ड इन केल्विन टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं किसके हिसाब से? डिग्री। और डिग्री सेल्सियस में मिनिमम कितना टेम्परेचर लिया जाता है बताओ? -273. अब अगर आपको इधर ही केल्विन लिखना है तो फिर वो -273 की जगह पर देखो उसने 0 केल्विन भी लिखा है, कोई इशू नहीं, ये भी सही है वो भी सही है जो मैंने बताया, लेकिन इसका असल स्केल 0 डिग्री पर है, डिग्री के हिसाब से इसने बनाया तो पीछे तक जा रहा है एक्स एक्सिस में। चलिए आ जाते हैं वो क्वेश्चन पर। कल नीट और जेई वाले स्टूडेंट 7:30 को ज्वाइन करेंगे, 7:30 को, कल के लिए, सिर्फ कल के लिए, सिर्फ कल के लिए। यस सर। क्यों? क्योंकि वो जो मैंने जो 4 क्वेश्चन दिया हूं ना वो मैं करा दूंगा तुम लोग को पहले आधे घंटे में, फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं लाइन से साथ में, ठीक है?
यस सर। बार करके आने Yes, का, sir. कल डाउट डाउट शुरू में ही खेल लेंगे Yes, sir. तो बाद में बचा नहीं रहेगा फिर कुछ। चलो करो सी वाला क्वेश्चन। याद रखो 0 डिग्री पर गैस 2 लीटर की जगह ले रही है, तो अपने से पूछा है कि अगर टेम्परेचर 10 से बढ़ा तो कितनी जगह लेगी। 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, किसी भी मेथड से करो, देखो आंसर क्या आता है। जल्दी जल्दी बताने का। एक तो मैं जो ओरिजिनल फॉर्मूला अगर मैं उससे लिखूं 0 डिग्री वाला ही, V नॉट 1 प्लस टी अपॉन 273, तो बताओ V नॉट क्या है। V नॉट Sir, 2.07 में। फाइनल आंसर आ गया ना। हाँ सर, बस 2 0 आ रहे हैं मेरे। चलो V नॉट बताओ क्या है फिर सबसे पहले तो। V नॉट होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तुम साफ साफ लिखा, साफ साफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस 2 डीएम क्यूब, 2 लीटर। डीएम क्यूब लीटर को ही बोलते हैं, ठीक है। फिर अपने को ना टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर कितने डिग्री से बढ़ा, 10 डिग्री से बढ़ा, तो 0 से 10 बढ़ा मतलब वो 10 माइनस 0 10 ही होगा ना। हाँ 10। हाँ, तो अपने को टी भी है, तो वी नॉट की जगह में 2 लिख दूंगा, 2 1 प्लस 10 अपॉन 273, 10.27। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 273 प्लस 10 अपॉन 273। 283 अपॉन 273, 273 वन जा 273 पॉइंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, कितने बचेंगे, 10 बच रहा है ना। 283 में से 273 जाएगा तो अब वो 10 को मैंने 100 बना दिया ताकि 1 पॉइंट आ गया फिर, लेकिन वो 100 भी नहीं आ रहा 273 के टेबल में, तो मैं 1 0 डालूंगा तो वो 100 क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। अब तुम सोचो कि 273 के टेबल में 1000 कितने बार आ रहा है, तो वो लगभग 7 टाइम्स करेंगे तो थोड़ा सा छोटा नंबर आएगा जो इससे मैच हो जाएगा। 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, मेरे ख्याल से 608 3 या 4 में निपट जाएगा, 3 या 4 में, और उसका डबल करेंगे तो 2.07 समथिंग आएगा। ये एक तरीका है, ये एक तरीका। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या होगा बताओ। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक, बताओ इनिशियल टेम्परेचर कितना है T1, बोलो। T1 हाँ 10 10 नहीं है। 273। अच्छा, मेरे से ना सिंबल्स में गड़बड़ हो गई। अगर आप टेक्स्ट बुक देखो ना, तो जब जब उसने टेम्परेचर को केल्विन में लिया है तो उसकी जगह कैपिटल टी इस्तेमाल किया है या स्मॉल टी इस्तेमाल किया है। अरे देखो ना, कैपिटल। हाँ कैपिटल टी, और मैंने गलती से सब जगह क्या इस्तेमाल कर दिया है, स्मॉल। हाँ। लेकिन आप फिर दिमाग में कहानी याद रखना कि अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे आप छोटा टी लिखे या बड़ा टी लिखे, दिमाग में आइडिया क्या चल रहा है, किस में कन्वर्ट करना है इसको, केल्विन। चलो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 0 में मैं 273 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 273 केल्विन हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अच्छा।
अच्छा V1 कितना है, V1 2 dmV, ठीक है। T2 कितना है, T2 10 डिग्री से बड़ा, 10 डिग्री मतलब 273 और जोड़ दो 293। V2 कितना है, माइक बंद कर दो प्लीज। देखो इधर क्या हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा 2/273 इज इक्वल टू 293 अपॉन 290 नहीं 283 अपॉन V2। तो देखो वही हो रहा है, वही हो रहा है 283 अपॉन 2 सर जी। ये V2 ऊपर आएगा ना, हाँ हाँ तो V2 पर V2 अपॉन 283, तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 283 अपॉन 2। देखो आई शपथ वही स्टेप आ रहा है, यस सर। समझ में आ रहा है। अब आपको Yes, जो sir. अच्छा लगे वो करो। अब बताओ घुमा फिरा के वही बात हो रही है, ठीक है। अब आपने ये मेथड से प्रैक्टिस किया, ये वाले कॉलेज में बोले नहीं ऐसा ही करने का, तो बोलने का यस टीचर कर देने का। आएगा कि नहीं आएगा आपको करने के लिए? आएगा सर। पेपर में एमसीक्यू आएगा तो आप बताओ कौन से तरीके से करेंगे, पहले या पहले वाले पहले दूसरे। जल्दी हो जाए। हाँ मैं तो फटाफट केल्विन, मुझे फटाफट सोचकर ये दूसरा फॉर्मूला जल्दी अच्छा लगता है दूसरे फॉर्मूले से। अब बताओ इसका दूसरा पार्ट कर लेंगे खुद से, यस सर। यस सर। पक्का? हाँ और ये क्वेश्चन, ये वाला भी ई वाला, ये भी होमवर्क है, फिर कर लो। देखो इतने टेम्परेचर पर गैस इतनी जगह ले रही है, ये तो एसटीपी वाली कहानी है। फिर पूछ रहा है कि हाउ मच हॉट मस्ट बी द गैस इन सेल्सियस एंड इन केल्विन टू रीच दिस वॉल्यूम। तो इतने वॉल्यूम पर कितना टेम्परेचर होगा, डिग्री में भी निकालो केल्विन में भी निकालो, कौन सी बड़ी बात है, आता है अपने को, आता है कि नहीं? अरे कर लेंगे ना, हाँ सर। कल मैं पूछूंगा, ये सबको करना है सबको। तो कल जब लेक्चर स्टार्ट होगा तो पहले बी और ई के सवाल जवाब होंगे 8 बजे के टाइम, और नीट जेई वाले 7:30 को उन सवालों के जवाब देंगे। तो आज आप इस लायक हो गए कि आप ये बैठे बैठे बता सकते हैं कि कौन से टेम्परेचर पर गैस कितनी फैलती है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई, कोई भी गैस है, दुनिया की कोई भी गैस। बस आपको शुरू का कुछ डेटा पता होना चाहिए। आपको या तो ये पता हो कि प्रेशर अगर 1 एटीएम है तो फिर शुरू का भी बताने की जरूरत नहीं, आप सीधा बोल देंगे 1 एटीएम पर तो 22 लीटर होगी 0 डिग्री पर, है ना। तो अगले टेम्परेचर पर आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कितना फैलने वाली है गैस, इतना एक्सपांड होगी। ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा है ना अभी? तो बॉयल्स लॉ बताता है कि प्रेशर बढ़ेगा या वॉल्यूम के चेंज होने से गैस का प्रेशर चेंज होता है, और चार्ल्स लॉ बताता है कि टेम्परेचर के बदलने से गैस का वॉल्यूम चेंज होता है। गैस या तो फैलेगी या तो कम हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, और चार्ल्स इस नतीजे तक पहुंचा था कि हर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब बढ़ता है तो फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस गैस का वॉल्यूम उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से 1/273 टाइम्स बढ़ता है। जैसे वो जो एक्सप्रेशन था ना, उसको अगर मैं थोड़ा और आसान जबान में ऐसे समझाऊं कि मान लो कि आपके पास किसी एक टेम्परेचर पे सपोज 10 रुपए रहते हैं, मैं पैसे के हिसाब से समझाता हूँ, कितने रुपए रहते हैं 0 डिग्री पर? 10 रुपए, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा
आप जो है ना वो 5 गुना ज्यादा पैसे कमाओगे इससे, ओरिजिनल से, ओरिजिनल जितना भी है। तो आपका जो नया पैसा होगा, न्यू पैसा, वो क्या होगा, ₹10 प्लस 5 टाइम्स ₹10। तो अभी जो 1 डिग्री पर है आपने कितना कमा लिया, तो इससे 5 गुना ज्यादा कमाया ने, 50 कमाया। इसी को अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से सोचे कि एट एनी गिवन टेम्परेचर एट एनी T°C या इनिशियल 0 डिग्री पर अगर गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर है या जो भी है, ठीक है, तो फॉर एवरी इंक्रीज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी इंक्रीज इन टेम्परेचर अवर न्यू वॉल्यूम, ये तो 0 पर वॉल्यूम था, अवर न्यू वॉल्यूम विल बी समथिंग मोर देन द ओरिजिनल वॉल्यूम। कितने गुना ज्यादा है, तो 1/273 टाइम ज्यादा है ओरिजिनल वॉल्यूम से, V0 से, यही लिखा था, इतने गुना ज्यादा फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो अब अगर जितना भी राइज होगा टेम्परेचर में उसका डबल, 3 गुना 4 गुना होते जाएगा, तो ऊपर 1 की जगह आप T सोच सकते हैं, फिर T टाइम्स। मैं बंद कर रहा हूँ। वैसे किसी को आया दूसरे का आंसर, बी का? बी का आया किसी को आंसर? यस सर। यस सर। सेम आया? हाँ सर 192 पॉइंट समथिंग सर। 1.9 हाँ 1.92 समथिंग। ठीक है, चलो गुड। कौन से फॉर्मूले से, पहले दूसरे? पहले वाले सर। ये V0 VT वाले से? जी जी। हाँ पहले वाले। ठीक है, चलो गुड, शाबाश। फिजिक्स का ज्वाइन कर लो, सर स्टार्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।